अब मैं कंसाइनमेंट के लिए सेकंड वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जिसमें हम एक स्टडी मटेरियल की हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, जो कि इलस्ट्रेशन आपके सामने है। इसमें क्या होता है, इट्स सेंट ऑन 1 जुलाई टू वाई गुड्स कॉस्ट इन ₹50,000 एंड स्पेंट ₹1,000 ऑन पैकिंग। तो होता क्या है, तो एक्स वाई को भेजता है, ₹50,000 की चीज़ और साथ में ₹8,000 का फ्रेट भी इंटर करता है। ठीक है। अच्छा, वाई रिसीव द गुड एंड सेंट इज एक्सेप्टेंस टू एक्स फॉर ₹30,000 पेबल एट 3 मंथ। ये क्या होता है, ये जैसे मैंने आपको बताया था, वाई क्या करता है, मतलब कंसाइनी क्या करता है, एडवांस देता है कंसाइनर को कि भाई अगर माल नहीं बिका। तो ये एक्सेप्टेंस क्या है कि ये क्या है, वो कैश एडवांस देने के बजाय क्या दे रहा है, वो बिल्स रिसीवेबल दे रहा है 3 महीने बाद जो ड्यू है। ठीक है। और हम बिल्स रिसीवेबल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो 3 महीने की जो ड्यू डेट होती है ना, उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है, वो हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्स ने वाई को भेजा और वाई ने एक्सेप्टेंस दी, मतलब ये क्या हुआ, एक तरीके से एडवांस हुआ, लेकिन एडवांस इन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, ये एंट्रीज हुई है ना। और फिर क्या होता है, वाई स्पेंट ₹2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज एंड ₹300 ऑन इंश्योरेंस। और क्या हुआ, अब कंसाइनी, मैंने बोला था सारे जितने भी सेल के लिए एक्सपेंडिचर होते हैं, जो बायर, ये कंसाइनर है, ये कंसाइनी और ये बायर है, तो कंसाइनी से बायर के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो मोटा मोटी कंसाइनी ही इनकर करता है, मतलब है ना। उसने क्या क्या इनकर किया, अगर मैं देखूँ तो उसने इनकर किया 2,000 रुपये फ्रेट के ऊपर, 500 रुपये गोडाउन के ऊपर एंड 300 रुपये इंश्योरेंस के ऊपर। ठीक है। तो ये मैंने तीनों ऐड कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये तीनों मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब उसने क्या किया, ऑन ही सेम्पली मैंने अकाउंट सेल, अब मैंने बोला कंसाइनर को अकाउंट सेल्स भेजता, जिसमें क्या बताता, सेल्स बताता, एक्सपेंसेस बताता और कमीशन बताता है। ठीक है। तो सेल्स कितने की बताई उसने, 55,000 रुपये की। ठीक है। तो ये 55,000 रुपये की सेल्स है। ठीक है। अब मैंने बोला कमीशन कितना है उसमें, वाई इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%, 10% इसके ऊपर सेल्स के ऊपर, तो मैंने बोला सेल्स के ऊपर 10% कमीशन है। ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये डेल ट्रेडर एजेंट तो है नहीं, ये कौन सा एजेंट है, ये नॉर्मल एजेंट है, तो ये डेल ट्रेडर एजेंट तो है नहीं, तो इसलिए मतलब बेड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, कंसाइनर की। तो कंसाइनर को बेड डेट भी हुआ है 600 रुपये का। ठीक है। तो ये यहाँ पे रहा। तो अब हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, लेट सपोज कि हम क्या करते हैं, ये आइटम था जो 50,000 रुपये का जो आइटम था, वो हमने बेचा वाई को, बेचा नहीं, कंसाइनमेंट पे भेजा। तो हुआ क्या, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में ओपनिंग इन्वेंट्री थी, अब वो कम हो रही, सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो अब हुआ क्या, 50,000 रुपये की जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो मैंने कंसाइनमेंट पे दे दी। लेट सपोज ये मैं मान लेता हूँ इन्वेंट्री जो थी, ये मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री जो 50,000 रुपये की है, तो ये क्रेडिट में परचेज करी थी। ठीक है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा, इसका लिंक बाद में आएगा। ठीक है। तो ये इन्वेंट्री मैंने क्या किया, ओपनिंग इन्वेंट्री थी जो मैंने कंसाइनमेंट में भेज दी। तो अब मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या बच गया, इन्वेंट्री या कंसाइनर की बुक्स में बात हो रही है। अब जितनी भी सारी एंट्रीज है ना, ये मैं कंसाइनर की बुक में बोल रहा हूँ, कंसाइनर। ठीक है। तो ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला मतलब एक्स की बुक में मैं एंट्रीज डलवा रहा हूँ, जितनी भी एंट्रीज है सारी एक्स की बुक में एंट्री डलेगी। ठीक है। तो अब ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 थी, सेंट ऑन कंसाइनमेंट 0, तो बैलेंस इसका बच गया 0। अब हुआ क्या, जब मैंने आपको बताया था सबसे पहले वीडियो में, क्या बताया था, जब भी कंसाइनमेंट पे माल जाता है तो मैं एक नोशनल एंट्री डालता हूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी, जो कॉस्ट होगी। ठीक है। तो मैंने 50,000 से ये एंट्रीज डाल दी। ठीक है। अब होता क्या है, अब मैंने जब बेचा ये माल तो मुझे कंसाइनर ने एक्सपेंसेस इनकर किए, तो मैंने क्या बोला, कंसाइनर ने एक्सपेंसेस इनकर किए, तो इसके लिए क्या हुआ, कंसाइनमेंट, ये मेरा खर्चा है, तो मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, अब ये मैंने खुद इंटर किया है, तो मुझे कंसाइनी को तो क्रेडिट नहीं देना है इसका, तो मुझे क्रेडिट क्या देना है, या तो मैं बैंक से दे दूंगा या फिर वेंडर से दे दूंगा, मतलब या तो मैं अपना कैश बुक कर दूंगा या वेंडर बुक कर दूंगा, लेकिन मैं कंसाइनी को क्रेडिट नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पैसा उसे थोड़ी ना देना है, उसने तो इंटर नहीं किया ना, ये तो मैंने इंटर किया है। तो ये मेरी एंट्री डल रही, तो 1,000 रुपये से मैंने ये बुक कर दिया। ठीक है। अब क्या होता है, अब उसने मुझे क्या दी थी, एक्सेप्टेंस दे दी। कितने रुपए की एक्सेप्टेंस दी उसने, मतलब उसने मुझे बिल्स रिसीवेबल दे दिया कि ये एक तरीके से एडवांस हुआ, अभी फॉर द टाइमिंग आप इसे एडवांस के रूप में समझिए। ठीक है। तो ये क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल मुझे मिला। ठीक है। टू वाई अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, बिल्स रिसीवेबल मुझे मिल गया, तो एसेट बना। और टू वाई, वाई मतलब क्या हुआ, कंसाइनी, मतलब क्रेडिट द गेवर। ठीक है। तो उसने मुझे दिया, तो 30,000 रुपये ये एडवांस आ गया। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये पैसा आया तो ये क्या है, 3 महीने की एक्सेप्टेंस दी है उसने, तो 3 महीने के बाद प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड और होता है, तो उसके बाद ही मैच्योर हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब ये पैसा मुझे रियलाइज हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये बिल्स रिसीवेबल मुझे रियलाइज हो गया। ठीक है। अब हुआ क्या, अब कंसाइनमेंट ने मुझे इतने में मुझे एक कंसाइनमेंट स्टेटमेंट भेजी, जिसे मैं बोलता हूँ अकाउंट सेल्स। ठीक है। अब उसने मुझे ये बताया, उसमें एक्सपेंसेस ये है, उसमें सेल्स ये है और कमीशन ये है। ठीक है। और बेड डेट्स भी बताया उसने मुझे। ठीक है। तो अब हमें इन सारी चीज़ों की एंट्रीज पास करनी है भी। ठीक है। तो अब एक्सपेंसेस क्या क्या एंटर हुए, तो मैंने बोला 2,000 फ्रेट था, 500 रुपये
गोडाउन रेंट था और 300 रुपये इंश्योरेंस था, ठीक है। तो अब मैंने बोला ठीक है, और 600 रुपये बेड डेट भी हो गया। अब मैंने बोला ये डेल ट्रेडर एजेंट तो है नहीं, तो इसका मतलब ये मेरा मतलब अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या हुआ, ठीक है। तो ये टोटल कितना बनता है, अगर मैं 5500 है ना, 5500 प्लस 600 है ना, प्लस 600 प्लस 2800, अगर ये मैं देखूँ तो ये मेरा कंसाइनर का P&L में डेबिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस क्या थे, कंसाइनी ने मेरे बिहाफ पे इंटर करे, जो मैं उसे रीइंबर्स करूँगा, ठीक है। अब बेड डेट भी मेरा ही है, क्योंकि वो डेलीगेटेड एजेंट तो है नहीं, तो ये बेड डेट भी मेरा ही है, तो ये भी मेरा खर्चा बुक होगा। और ये जो कमीशन है ये भी मेरे लिए एक्सपेंस है, तो ये मतलब अल्टीमेटली टोटल एंट्रीज डलेगी 8900 थी, ठीक है, जो एक्सपेंस बुक होगा। तो अब मैंने इसे पार्ट्स में डाला है, ठीक है। सबसे पहले मैंने डाला कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई, ठीक है, ये 3400 रुपये हुआ। और दूसरी एंट्री ये रही, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ना, अगर ये दोनों एंट्रीज मतलब क्या हुआ, कमीशन की अलग एंट्री है और बाकी एक्सपेंसेस की अलग एंट्री है। तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये टोटल बैठ जाएगा आपका, जो हमने ऊपर देखा था 8900, मतलब ये एक्सपेंसेस मैंने बुक कर लिए, कंसाइनर ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये पैसा खर्चा बुक कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, कंसाइनी ने सेल भी करी। अब सेल में क्या हुआ, सेल में उसने पैसा रियलाइज़ किया, लेकिन अब एक्चुअल में सेल तो वो मेरी है, क्योंकि उससे तो सिर्फ कमीशन चाहिए, उसका खर्चा मैंने बुक ही कर लिया ऑलरेडी। तो अब उसके ज़्यादा तो कोई रोल है नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जितना भी सेल उसने किया ना, तो मतलब मैंने अपने आप को डेबिट मार दिया वाई अकाउंट, मतलब मेरे को अब उससे क्या लेना है, पैसा लेना है। तो मुझे उससे क्या लेना है, पैसा लेना है। तो मैंने बोला वाई अकाउंट डेबिट, मतलब जो कंसाइनी है ना, उससे मुझे पैसा लेना है। क्यों? क्योंकि भाई उसने मेरे बिहाफ पे माल बेचा है, तो अब मुझे पैसा लेना है उससे। तो मैंने उसे डेबिट मार दिया, वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, 55,000 रुपये और 55,000 रुपये, ठीक है, जितने की सेल एक्चुअल में बुक हुई, ठीक है। अब मैंने बोला ठीक है, अच्छा जी, अब ये चीज़ें हो गई। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है जो आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, ये वाली एंट्री, क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट की जान है, ठीक है। अब हुआ क्या था, अगर आप देखो तो मैंने 50,000 रुपये की इन्वेंट्री आउट कर दी थी, और 50,000 रुपये की ओपनिंग इन्वेंट्री थी जो कि ख़त्म हो गई और बैलेंस ज़ीरो हो गया। अब आप देखोगे तो P&L में अभी क्या होगा, अगर मैं ये एंट्री हटा दूँ तो होगा, अगर मैं ये एंट्री हटा दूँ, ठीक है, तो अभी हो क्या रहा होगा, मेरे पास लॉस आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि 50,000 ये डेबिट में पड़ा है, मतलब अभी मेरे को लॉस आ रहा है, ठीक है। अभी हम सारे लिंक समझेंगे, ये वाली एंट्री है, ठीक है। तो अब ये जो है लॉस आ रहा है मुझे, तो अब 50,000 रुपये की मतलब इन्वेंट्री मेरी आउट हो चुकी है। लेकिन अब आप समझो, ये इन्वेंट्री भले ही मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मेरे कंसाइनी के पास तो है, तो मुझे मतलब वापस से इन्वेंट्री बुक करनी पड़ी। मान लो इस 50,000 रुपये में से सिर्फ क्या बोलते हैं 4/5 ही सेल हुई। जैसा क्वेश्चन हमें बता रहा है कि 4/5 ही इसमें से सेल हुई, सिर्फ 4/5, मतलब कितनी बच गई अभी इन्वेंट्री, 10,000 रुपये की इन्वेंट्री बच चुकी है ये, ठीक है। 10,000 रुपये की मतलब 1/5 अभी बची है ना इन्वेंट्री, तो मतलब 10,000 रुपये की इन्वेंट्री बच चुकी है। तो मतलब यार मैंने तो खर्चा 50,000 से बुक कर दिया, लेकिन इन्वेंट्री बची हुई मेरे पास 10,000, तो मुझे री बुक करना पड़ेगा इन्वेंट्री हो, ठीक है। तो मैंने री बुक किया इन्वेंट्री हो, तो इसके लिए मैंने एंट्री डाली इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब लेकिन जब ये री बुक होगा ना, तो इसमें एक प्रिकॉशन है जो आपको माइंड में रखना है। इसमें सिर्फ कॉस्ट वो नहीं आएगी जो इनिशियली इंटर हुई, मतलब 50,000 रुपये ही नहीं आएगा, इसमें जो पैकिंग चार्जेस 1,000 रुपये और जो फ्रेट जो कंसाइनी ने इनकर किया है वो भी जुड़ेगा, क्योंकि दीज आर ऑल डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन स्टैंडर्ड AS2 ये बोलता है जितने भी एक्सपेंसेस जो कि इंकर होते हैं टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। तो ये इसका मतलब ये हुआ, इस पॉइंट पे आपको बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट का 1/5 नहीं करना, मुझे उसमें क्या करना है जो पैकिंग चार्जेस, मतलब वो उस सामान को वहाँ पे लाने के लिए ज़रूरी थे, और फ्रेट जो कि वो भी ज़रूरी था, तो वो दोनों जोड़ के फिर मुझे वैल्यूएशन करना है। तो अगर आप ये चीज़ देखोगे तो मैंने क्या किया है, 5,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 डिवाइड विथ 5 किया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने टोटल किया और फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन बुक करी, ठीक है। अब हुआ क्या, इससे मेरी इन्वेंट्री बुक हो गई, ठीक है ना। और मैंने क्रेडिट किसे दिया, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब वही P&L अकाउंट अल्टीमेटली, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ, ठीक है। अब होता क्या, अब ये भी एक बहुत अच्छी एंट्री है जो आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। ये वाली एंट्री ये क्या बोलती है, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। अब आप ये देखोगे ना, ये वाला जो अकाउंट था, जो इनिशियली जो ये अकाउंट था, ये अभी सिर्फ, बाकी सब अकाउंट्स तो क्लोज हो गए, लेकिन ये वाला जो अकाउंट था ना, ट्रेडिंग अकाउंट, ये वाला अभी कहीं पोस्ट ही नहीं हुआ। इसका ड्यूअल इफेक्ट, मतलब इसका एक बार ये क्रेडिट हुआ, अब ये डेबिट
कहीं पे भी नहीं हुआ था, ठीक है। अब ये है क्या, अब जब मैंने शुरू में माल भेजा था तो मैंने अपनी इन्वेंट्री पूरे से खर्चा बुक कर दिया था, ठीक है ना। ये मैंने पूरा खर्चा बुक कर दिया था, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपना ओपनिंग स्टॉक को ज़ीरो कर दिया। इसका मतलब मैंने अपने P&L में खर्चा बुक कर दिया। लेकिन आप खुद समझो, अगर एक इन्वेंट्री यहाँ से यहाँ चल जाती है तो इसमें खर्चा तो नहीं बुक होना चाहिए ना। ये तो गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, क्योंकि इन्वेंट्री तो आज भी मेरी थी, कल भी मेरी है, तो इसमें खर्चा कैसे बुक हो रहा है, ठीक है। तो इस खर्चे को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को P&L में क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे ये होगा कि आपका जो P&L में जो इस मोमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा और आपका सब कुछ टैली हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, अगर 50,000 से ज़ीरो हुआ इन्वेंट्री, अब लेकिन एक्चुअल में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए ना, इसका कुछ इफेक्ट ही नहीं होना चाहिए। मान लो इधर से यहाँ माल गया तो कुछ इफेक्ट ही नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका क्या हो रहा है, P&L में इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने अपनी इन्वेंट्री तो ज़ीरो कर दी क्लोजिंग, ठीक है। अब मुझे इस इफेक्ट को ख़त्म करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट को जो ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ये मैं क्रेडिट बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट कर दूंगा। इससे मेरा क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा, मतलब इस एंट्री का कोई मूवमेंट ही नहीं आया। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जो आप एग्जाम्स में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है ना। अब हम एक बार कंसाइनमेंट अकाउंट देखते हैं क्या बना अब हमारा, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट जो कि हम शुरू से बना रहे हैं, ठीक है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले क्या बना, ठीक है। सबसे पहले हम कंसाइनमेंट में जो हमने माल भेजा था, ठीक है, वो हमने डेबिट कर रखा था, तो हम कंसाइनमेंट का लेजर अकाउंट बना रहे हैं अब सिर्फ, ठीक है। अब 1,000 रुपये कहाँ से आए, जो ये पैकिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। 3400 रुपये क्या है, ये आपके बेड डेट्स एक्सपेंसेस सारी चीज़ें ये, ठीक है। और 5500 रुपये क्या है, ये कमीशन है आपका, ठीक है। और ये वाई अकाउंट क्या है, ठीक है ना, ये आपका सेल्स है। अब अगर मैं कंसाइनमेंट अकाउंट की पिक्चर देखूँ तो ये मुझे जितनी भी एंट्रीज़ है ना, सारी मुझे कंसाइनमेंट अकाउंट में पोस्ट करनी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, मेरी जो सेल है, सबसे पहले तो मैंने पूरी सेल बुक कर दी 55,000 रुपये की, ठीक है। और फिर मैंने इन्वेंट्री बुक कर दी 10,600 रुपये की, जो कि अभी हमने कैलकुलेट करी थी, ठीक है। तो अब इसका जो टोटल आया, ठीक है ना, और ये जो फिगर्स आई, ये मेरे एक्सपेंसेस है। तो इससे मेरा P&L में बैलेंस आ गया, मतलब इतना मैंने अल्टीमेटली पैसा कमाया और मैंने क्या किया, ये पैसा P&L में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अल्टीमेटली मेरा 5700 रुपये प्रॉफिट आया, ठीक है ना। और अब इससे बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ। अब मैं आपको बैलेंस शीट बनाने का बहुत अच्छा तरीका सिखाने वाला हूँ, है ना। तो अब ये जो मैंने सबसे पहले क्या बोला था, ये जो इन्वेंट्री जो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम मान लेते हैं कि इन्वेंट्री 50,000 रुपये थी और लाइबिलिटी 50,000 रुपये थी। और मैं ये मान लेता हूँ ये लाइबिलिटी अभी भी हमने पे ऑफ नहीं करी। तो सबसे पहले तो ये जो लाइबिलिटी है ना 50,000 रुपये की, ये वो लाइबिलिटी है जो इन्वेंट्री की जो ओपनिंग परचेजेस थी उसे रिप्रेजेंट करता है। और ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है, ये वो है जो मैंने कंसाइनमेंट से प्रॉफिट कमाया है, ये कंसाइनमेंट प्रॉफिट है, ये कंसाइनमेंट प्रॉफिट है। अब मैंने बोला बैंक अकाउंट मेरा कैसे आया, बैंक अकाउंट मेरा कैसे, अब मैंने बोला 30,000 रुपये मुझे ये एडवांस रिसीव हुआ था, 30,000 रुपये मुझे ये एडवांस रिसीव हुआ था, जो कि मैंने बाद में रियलाइज़ करा लिया था। और 1,000 रुपये मेरे फ्रेट एक्सपेंसेस हुए थे, तो ये मेरा 29,000 रुपये आ गया। और इन्वेंट्री मेरी कैसे आई, इन्वेंट्री तो जो अभी हमने वैल्यूएशन करी उधर से आई। और वाई अकाउंट कैसे आया, वाई अकाउंट अगर आप देखना चाहो तो मैं क्या करता हूँ, इसे हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। तो ये 4 फिगर्स को रिप्रेजेंट करता है। पहली फिगर वाई अकाउंट, ये वाला, ठीक है, जो हमने बिल्स रिसीवेबल का जो एडवांस आया था। फिर दूसरा जो उसने एक्सपेंसेस हमारे बिहाफ पे एंटर किए थे। तीसरा सेल्स वाली एंट्री, एंड चौथा जो उसका कमीशन था। तो इन चारों का नेट बैलेंस मेरा वाई अकाउंट आ गया। तो अगर मैं अब इन तीनों, अब दोनों का टोटल करूं तो ये मेरा टैली हो जाता है। इसका मतलब मेरी बैलेंस शीट सही बन चुकी है एकदम। तो इसका मतलब हर चीज़ सही बनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ लिया है।